देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। ये जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, मनीष शुक्ला जी, आप लोग कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े डॉन बचते रहते हैं। आप चाहे इनको न जीएसटी का कोई फर्क पड़ता है, न इनको डीमोनेटाइजेशन का फर्क पड़ता है, और इनका पूरा वहां पर पूरा कार्यक्रम चलता रहता है। क्या मामला है ये? देखिए निशांत जी, विकास दुबे की पूरे इतिहास पे अगर आप नजर डालेंगे तो विकास दुबे समस्या में कब आया? जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी, तो उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की और पौने 2 साल वो जेल में रहा। जेल से जब बाहर आया तो फिर वो उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा, और 2 और 3 जुलाई की रात में भी पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई थी। यानी हमारी नीयत तो ये साफ थी कि विकास दुबे और ऐसे मनोवृत्त के लोगों को जेल के अंदर रहना चाहिए। और 2 और 3 जुलाई को दुर्घटना हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 8 और 9 दिन बीते हैं। इस बीच कितने लंबे स्तर पे कार्रवाई की गई है, उसकी संपत्तियों की भी जांच की गई, उसके जो गिरोह था उसमें भी 6-7 लोग मारे गए, अधिकतर लोग गिरफ्तार किए गए। और ईडी को भी हमारी सरकार ने ही लिखा कि इसकी विदेश और जहां मुझे एक बात बताइए, जो मैं जीएसटी वाली बात बता रहा हूं, आप लोगों को पता थी? ये डीमोनेटाइजेशन वाली जो बात बता रहा हूं, आप लोगों को पता थी? और अगर आपको पता थी, नहीं पता थी तो समझ में आता है, नहीं पता थी तो सवाल ये कि क्यों नहीं पता था, और अगर पता था तो ये कैसे सरवाइव कर रहा था? मैं खाली इकोनॉमिक्स पे बात कर रहा हूं। जब नोटबंदी लागू हुई थी, उस समय उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, और उसके नाते से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकारें नहीं थी, आपको भी पता होगा कि जिस तरह से चेकिंग होनी चाहिए थी उस तरह से चेकिंग नहीं हुई। उस समय हम लोगों ने आरोप भी लगाए थे कि रोडवेज के द्वारा पैसे कन्वर्ट किए गए, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। सरकारें, जब उस समय की सरकार लगी हुई थी कि पैसे जो है नगद वो चेंज हो जाए, तो उस समय के हम विजुअल्स आप निकालेंगे, उस समय के बयान हम लोग के निकालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सहकारी संस्थाओं से पैसे बदले गए। ये रोडवेज से पैसे, मुझे अगर आपने उस पूरी सरकार पे इल्जाम लगा दिया, अभी आपको भी तो काफी समय हो गया है सरकार बनाए हुए यूपी में, केंद्र में भी आपकी सरकार है, क्यों नहीं इसको जेल में डाल दिया आते ही? मुझे लगता है कि निशांत जी, मैंने अभी शुरुआत करते ही इस बात को कहा कि जेल में तो हमारे 3 साल की सरकार में पौने 2 साल तक वो जेल में था। जमानत पर बाहर आया था, फिर हमारी सरकार ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया, और उस दिन गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी, और केवल विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस नहीं गई थी। देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। मनीष जी, देखिए मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। यहां पर एक बड़ा क्राइम भी होता है, एक छोटा क्राइम भी होता है। मैंने शुरुआत किससे की थी? पहली खबर जो दिखाई थी, छोटा क्राइम क्या था कि लॉकडाउन होने के बावजूद घर में पार्टी कर रहा है, मौज चल रही है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। क्या पुलिस और क्रिमिनल्स का जो अलायंस है, इसके ऊपर आप लोगों ने चोट की? निशांत जी, 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार बनी है। आज जब हम आप बात कर रहे हैं तो 118 इनामी बदमाश पुलिस के इनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे कि अपराधी स्वयं अपने गले में तख्ती बांध के थानों में समर्पण करते रहे। एक बात मैं कहना चाह रहा था, बात कट गई थी, कि विकास दुबे ही नहीं, पूरा गाजीपुर से गाजियाबाद तक जितने माफिया है, सबकी आर्थिक संपत्तियों की, आर्थिक साम्राज्य की छानबीन चल रही है, और रोज संपत्ति अटैच की जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।